गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सत्येंद्र सर आपके लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ प्लस ऑल सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहा हूं, जिससे इस समय आपको घर पर बैठे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री आपका तीन शब्दों से मिलकर बनता है, ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री माने थ्री, गोनो यानी कि साइड, मेट्री यानी उसका मेजर, यानी ट्रिगोनोमेट्री यानी तीन साइड का मेजर या तीन एंगल का मेजर। जैसे तीन साइड किस में आती हैं आपकी? ट्रायंगल में। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज में। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट ट्रायंगल में यूज होता है। तो हम पहले एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने एक राइट ट्रायंगल बना दिया, जिसमें आपका राइट ट्रायंगल सबसे बेसिक चीज़ आपको जानते हुए पढ़ चुके हो। राइट ट्रायंगल क्या होता है? राइट ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट ट्रायंगल कहलाता है। और राइट ट्रायंगल में आपका हमेशा जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो कहलाती है आपकी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। और दो साइड बची हुई, एक आपका बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। दो चीज़ हो गई। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा तीन साइडों के बारे में पढ़ते हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। बेस को बोलते हैं आप हिंदी में आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब। तो सुनिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आप जब पढ़ोगे तो सबसे पहले आप शब्द यूज करोगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो आप जब ये यूज करोगे साइन, कॉस, टेन, तो ट्रिग्नोमेट्री हम क्या पढ़ रहे हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। अगर हम एक ट्रिक याद कर लेंगे तो हमें इसके ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो एक बेसिक ट्रिक के लिए हम आपका एक फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। वैसे आपको उससे सबसे पहले बता दूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री आपका किस में यूज होता है? राइट ट्रायंगल में। तो राइट ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा क्या होता है आपका? थीटा आपका एंगल है। जैसे मैंने ये ट्रायंगल में लिया, एक ट्रायंगल बनाता हूँ आपका राइट ट्रायंगल। इसमें मैं ये हो गया आपका ए बी सी, ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल 90 डिग्री का। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये है थीटा। तो जिन दो साइड के बीच में एंगल आता है वो होता है आपका थीटा। इसके सामने वाली साइड जो आप एंगल लेते हो, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। राइट ट्रायंगल में हमेशा जो नीचे वाली होती है हम उसको बेस मान लेते थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है। बेस ये आपका एंगल के हिसाब से रहता है। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं, यहाँ पे सपोज करो हमने एंगल लिया यहाँ पे सी, इसमें ये एंगल आपका थीटा लिया है, ये थीटा एंगल, तो आपका बेस क्या होगा यहाँ पे? BC। और हाइपोटेनियस ये, और एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? आपका AB। इसी प्रकार जैसे अपने एंगल इसको ABC, अगर आप एंगल ये ऊपर वाला लेते हैं तो तो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस क्या होगा इसका? और हाइपोटेनियस ये। तो हम याद रखेंगे, जो एंगल लेते हैं एंगल के सामने वाली साइड होगी वो हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होगी। चलो, इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला याद करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी इसको हम लिखेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा,
सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब केवल हम इसी को याद रख लेंगे, इससे हमारे सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के बन जाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, आपको बेसिक सी ट्रिक थोड़ी याद रहेगी तो आप पूरे फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे आपने लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा के नीचे क्या लिखा है? सेक थीटा, तो कॉस का अपोजिट क्या हो गया? सेक। टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट क्या है आपका? कॉट थीटा। फॉर्मूले आपको मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा साइन थीटा, तो साइन थीटा के अपोजिट में क्या है आपका? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर मैं लिखूँ कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का अपोजिट क्या है? साइन, तो कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, दूसरा मैं लिखता हूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहाँ से अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। थर्ड है आपका टेन थीटा, टेन के अपोजिट में क्या है आपका? कॉट, तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। चौथा है आपका टेन थीटा, टेन थीटा का एक फॉर्मूला और होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? तो आपके ये 4 फॉर्मूले हुए हैं, वो किसी से बन गए सारे? इस आइडेंटिटी से। अदर इसके फॉर्मूले साइन थीटा, मैंने आपको बताया था कि P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस और H4 हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन के अपोजिट में क्या है? कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसेक थीटा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपके जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो इस ट्रिक से बनते हैं वो आपके ये आ गए, 4 ये बन गए और 6 ये बन गए। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय मानों की टेबल बनाना, क्योंकि आपकी टेबल काफ़ी यूज होना है इसमें आगे। तो टेबल याद, एक तो सबसे पहला तरीका होता है कि हम रट के याद कर लिया है, याद करना भी हमें ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हम उसको बनाना सीखते हैं कि टेबल बनाते कैसे हैं। तो किसकी बनाना है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कॉस, टेन, हमें इन मानों की जरूरत पड़ेगी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, यानी 0, 30, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले हम
अभी तक आप बाल बोल रहे थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो जो थीटा क्या होता है, थीटा यानी एंगल, यानी साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम करते हैं ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसका क्या निकालना है हम, रूट। सबका अलग अलग रूट निकाल देते हैं। 0/4, 0 में किसी वैल्यू का डिवाइड देते हैं 0, तो 0/0 क्या बचेगा, 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0। 1/4, 1 का बाहर आ जाएगा 1 और 4 का बाहर आ जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का बाहर आ जाएगा 1 और 2 का बाहर कुछ आएगा नहीं, तो 1/√2। यहाँ से √3 बाहर आएगा नहीं, 4 का बाहर क्या आ जाएगा रूट से 2, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ गया आपका 1। तो आपका साइन 0 की वैल्यू आ गई 0, साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2, साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब हम इसी से पूरी टेबल बना देंगे। कॉस के लिए लिखना है तो इसको उल्टी साइड से लिखना स्टार्ट करो। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0। अब हमने आपको पढ़ाया था टेन थीटा, तो टेन थीटा आपको बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, जैसे मैंने निकालना है टेन 0 की वैल्यू, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू क्या है आपकी 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा आपका 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। टेन 45 की वैल्यु क्या होगी, साइन 45 अपॉन कॉस 45, डिवाइड दे दो इसका, तो ये पूरी कट जाएगी, क्या बचेगा 1। साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन √3/2, तो आपका 1/2 अपॉन √3/2, तो देखो 1/2 ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा आपका 1/√3। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3, साइन 45 की कट जाएगा 1 आएगी। ऐसे ही साइन 60 की डिवाइड देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3। अब आपका आ गया 1/0। 0 का किसी भी वैल्यू में हम डिवाइड देते हैं तो आता है आपका इनफाइनाइट, यानी अनंत, अपरिभाषित। यानी 0 का हम किसी भी वैल्यू में डिवाइड देते हैं तो क्या आता है आपका इनफाइनाइट। तो 1/0 क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। कॉट उल्टा होता है आपका टेन का, या तो मैं इसको पलट दूं 0/1 क्या हो जाएगा, पलट दूं तो क्या हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट, या फिर मैं इसी साइड से उतार दूं इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और 0, या फिर मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ 0 का उल्टा 1/0 इनफाइनाइट। इसको पलट दूंगा तो √3, इसको पलट दूंगा तो 1 का 1, इसको चेंज कर दूंगा तो √3/1 को चेंज करूँगा तो क्या जाएगा 1/√3, और आपका 1/इनफाइनाइट होता है 0। ये दोनों चीज़ याद रखना, 1/0 क्या होता है आपका इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट 0। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 1। √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का अपोजिट 2, 1/0 का अपोजिट इनफाइनाइट कोशेक। इसी तरह यहाँ से इसको उतार दो, या फिर साइन का उल्टा करता जाओ, अपोजिट करते जाओ, इनफाइनाइट 2/√2, 2/√3 और 1। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने 0, 30, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यू सबकी यहाँ पे लिख दी। साइन 0/4, तो बाहर क्या आएगा 0, 1/√4 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 1/2, 2/√3,
कट जाएगा 1 नीचे √2, तो 1 का बाहर आ जाएगा 1 और √2 अंदर रहेगा √3, तो √3 का बाहर कुछ नहीं आएगा तो हमने लिख दिया ऊपर √3, और 4 का बाहर क्या आ गया आपका 2, 4 से 4 कट गया 1 का बाहर क्या आ गया आपका 1, तो हमें साइन की सारी वैल्यू आ गई। कॉस की इसका प्लॉट क्या लिख दिया 1 √3/2 1/√3 1/2 और 0, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा 0/1 0, इससे डिवाइड दे देंगे कट जाएगा क्या बचेगा 1/√3, पूरी कट जाएगी वैल्यू क्या बचेगा 1, ये क्या बचेगा 2 से 2 कट जाएगा क्या बचेगा √3 और 1/0 क्या आ गया आपका इनफाइनाइट, कॉट उल्टा लिख दो इनफाइनाइट √3 1 1/√3 और 0। सेक थीटा की वैल्यू, सेक किसका उल्टा होता है आपका कॉस का, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√3 का अपोजिट √2 1/2, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2 और 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। कोसेक की वैल्यू इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। ओके क्लियर। तो नेक्स्ट हम सवाल स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है राइट ट्रायंगल ABC, जिसमें AB की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin A cos A, sin C और cos C। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या दिया है राइट ट्रायंगल ABC, तो हमने एक राइट ट्रायंगल ABC बना लिया जिसमें आपको AB की वैल्यू दी है 24, BC की वैल्यू 7। तो हमारा बच्चा क्या हुआ है आपका, ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, आपका बच्चा क्या हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपको फाइंड करना है। तो आपने अभी तक इसको बेसिक है आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप इसमें लगा दो राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है इसमें AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। तो AC इक्वल हो जाएगा 625 का रूट, यानी कि AC की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 25, यानी हाइपोटेनियस आ गई 25। अब आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे आपका फर्स्ट निकालना है आपको साइन ए। मैंने आपको बताया था आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, बेसिक। आप एक बार लिख लो पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हरा भरा। हम किसकी बात कर रहे हैं साइन की। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है आपका 7, हाइपोटेनियस। अब आप किसकी बात कर रहे हो, आपने कौन सा एंगल लिया है साइन ए। अगर आपका ये एंगल लिया है तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया आपका 7 और हाइपोटेनियस 25। तो 7/25। ओके। दूसरा है आपका कॉस ए। कॉस ए इक्वल क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें देखो, इसमें बेस क्या है आपका 24 और हाइपोटेनियस 25। तो क्या हो जाएगा 24/25। सेकेंड साइन सी। तो साइन सी, साइन थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी, अब हम एंगल किसकी बात कर रहे हैं सी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सी के सामने वाली साइड कौन सी है 24। तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 24। और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, तो हाइपोटेनियस कितना रहेगा आपका 25। क्लियर। नेक्स्ट कॉस सी। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम कॉस सी। तो कॉस सी इक्वल क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें आपका सी एंगल में बेस कौन सा है आपका 7। तो 7/25, 7/25। क्लियर, कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। आपको एक रेक्टेंगल दिया है PQR, जिसमें आपको PQ वैल्यू दी है 12 और PR वैल्यू दी है 13। आपको फाइंड करना है tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले हमने आपको बेसिक बताया था, इसमें आपको 2 चीज़ दी हैं, तीसरी चीज़ आपको निकालना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के इसमें परपेंडिकुलर दिया है हाइपोटेन्यूज या क्या निकाल लो बेस। इन राइट ट्रायंगल PQR
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। परपेंडिकुलर दिया है 12 का स्क्वायर, बेस दिया है आपका QR स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दिया है आपको 13 का स्क्वायर। तो 144 प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू 169। तो QR स्क्वायर इक्वल टू 169 ये इधर जाएगा तो माइनस 144, 169 25 ये आएगा तो बचेगा आपका 25, यानी QR स्क्वायर इक्वल 25, तो QR इक्वल √25। तो QR की वैल्यू आ गई आपकी 5, तो QR की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। तो आपके अब ये तीनों चीज़ आ चुकी हैं, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 10P। तो tan थीटा इक्वल क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था, वही आपके दिमाग में नहीं हो तो फॉर्मूला रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम tan P की बात कर रहे हैं, तो tan P आपका एंगल कौन सा है ये, तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 5, तो आपका हो जाएगा 5, बेस क्या होगा आपका 12, तो 5/12 cot R। cot थीटा होता है आपका tan थीटा का अपोजिट होगा, तो ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस। अब इसमें बेस क्या है आपका, हम किसकी बात कर रहे हैं R एंगल की, तो ये वाला एंगल लेंगे, तो बेस कौन सा हो जाएगा आपका 5, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12। tan P माइनस cot R इक्वल टू, चलो tan P की जगह पे वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/12 माइनस cot R की वैल्यू भी क्या आ गई 5/12, तो क्या आ गया इसका इक्वल में 0 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है sin A इक्वल टू 3/4, फाइंड करना है cos A और tan A। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। sin A इक्वल टू 3/4, sin थीटा इक्वल क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इससे देख लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 3, हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका 4, तो हमें बचा क्या है आपका बेस, बेस और निकाल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया है 3 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस बेस फाइंड करना है, हाइपोटेनियस दिया है आपका 4 का स्क्वायर तो 9 प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, तो बेस क्या आ जाएगा 7, यानी √7। और फाइंड करना है cos A, तो cos थीटा इक्वल होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका कितना है आपका √7, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है आपका 4, तो √7/4। सेकंड फाइंड करना है tan A, tan थीटा इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका कितना आ गया 3, बेस कितना आ गया √7, तो 3/√7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। उसी की तरह हल करना है, देखो 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/15, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 8/15। cot थीटा इक्वल क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ से देख लो cot किसका उल्टा होता है tan का, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया आपका 8, परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 15, हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल
हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है आपका 15 का स्क्वायर प्लस बेस 8 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट, दोनों को प्लस कर दो 9 289। तो हाइपोटेनियस किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, ये होता है आपका 17 इंटू 17। ओके, तो आपका हाइपोटेनियस कितना आ गया 17। अब आप वैल्यू निकाल सकते हो, जो निकालना है किसकी निकालना है आपको साइन ए। साइन थीटा इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका क्या है आपसे देख लो 15, हाइपोटेनियस कितना आ गया 17, तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन 17। दूसरा आपको पूछा है सेक ए। सेक ए इक्वल टू क्या होता है आपका, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस इसकी कितनी दी है 17 निकाल ली, और बेस इसका क्या दिया हुआ है 8, तो क्या हो जाएगा आपका 17 अपॉन 8 आंसर। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।